है, इन्हें मिस्टर सतीश के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया। खून? किसी ने मेरे पति को मारा है। योर ऑनर, जब सतीश की मौत हुई उस वक्त तो मैं बेहोश था। प्रोसिक्यूशन की ये दलील है कि रात के समय जय कश्यप को होश आ गया और वो अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए। ये अपने कमरे को छोड़कर सतीश के कमरे में गए। इन्होंने सतीश की हत्या की। जय को अगर 12 घंटे के अंदर होश आ भी जाता तो भी वो ऐसी हालत में नहीं थे कि वो 2 कदम भी चल पाते। साहब, अदालत में बॉम्ब है। अदालत में बॉम्ब है। रुक जाओ, कोई बॉम्ब नहीं है। बैठ जाइए, आप खड़े रहिए। जय कश्यप, आप खड़े रहिए। योर ऑनर, पिछली डेट में पाठक साहब ने अपने इस खूनी मुवक्किल को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, सब रिपोर्ट्स वगैरह सब पेश किया और मैंने ये साबित कर दिया था कि जो रिपोर्ट्स इन्होंने पेश किए थे वो तो नकली थे ही और इनके प्राइम विटनेस को भी मैंने नकली साबित कर दिया था। यहाँ तक कि ये जो उनका मुवक्किल है वो भी एक फ्रॉड है, ये भी साबित कर दिया। अरे, आपकी व्हीलचेयर कहाँ चली गई? खैर, अब तो आपको व्हीलचेयर की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि फांसी की सजा होने वाली है। अर्थी की जरूरत जरूर पड़ेगी इनको। और एनीवेज योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि पाठक साहब के पास अब कोई सबूत, गवाह कुछ भी होगा इसको बचाने के लिए। सो आई थिंक द केस इज ओवर। फांसी की सजा सुनाई दीजिए आप। केडी, तुम अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित करने के लिए कोई सबूत या गवाह पेश करना चाहोगे? जी योर ऑनर, साक्ष्य और साक्षी दोनों हैं। सर्वप्रथम ये रिपोर्ट्स जो पिछली सुनवाई में मैंने अपने मुवक्किल के पक्ष में पेश किए थे, और उन रिपोर्ट्स को मैं गलत साबित कर चुका हूँ। नहीं जायसवाल साहब, आपने डॉक्टर जिंदाल को झूठा साबित किया था, इन रिपोर्ट्स को नहीं। एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। वैसे ही जैसे एक इंसान अदरक का स्वाद लेता है और एक बंदर अदरक का स्वाद लेता है, अंतर है दोनों में, वैसे ही आपके डॉक्टर जिंदाल को झूठा साबित करने में और मेरे रिपोर्ट्स को झूठा कहने में अंतर है। प्रूफ करना पड़ेगा। चुप रहना पड़ेगा। योर ऑनर, ये प्रमाणित करने के लिए कि ये रिपोर्ट्स जो मैंने अदालत के समक्ष रखे थे ये सच्चे हैं, मैं टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नानावती को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय मेरी दलील को भंग करने के लिए अपनी स्वर्णली को कष्ट न दे, इसलिए कुछ प्रमाण पत्र अदालत के समक्ष रखना चाहूंगा। प्रथम प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होता है योर ऑनर कि सन 1993 में डॉक्टर नानावटी ने सर्वश्रेष्ठ रेडियोलॉजिस्ट होने की उपाधि प्राप्त की। दूसरे प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर नानावती की जो जीवन बीमा है उसके रकम पर अब तक कोई क्लेम नहीं किया गया योर ऑनर। ये जीवित थे, जीवित हैं और आशा करते हैं कि लंबे आयु तक ये जीवित रहेंगे। तीसरा और अंतिम योर ऑनर टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल की पंजिका है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 22 नवंबर सुबह 10 बजे डॉक्टर नानावती अस्पताल में दाखिल हुए थे। डॉक्टर नानावती, आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? जी हाँ, जय कश्यप है। कृपया अदालत को बताइए कि कैसे पहचानते हैं मैंने। जी, 22 नवंबर की सुबह करीब 10:30 बजे इन्हें टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर इनका MRI और CT स्कैन किया गया। वो सारे टेस्ट मैंने की। क्या फल निकला इनके परीक्षण का? जय कश्यप के लंबर स्पाइन में चोट पहुंची थी और उनके L2 और L3 वर्टिब्रा के बीच की नस दब गई थी। L2 और L3 वर्टिब्रा के बीच में जो नस होती है उसके दब जाने से व्यक्ति पर क्या असर होता है? जी, ये नस डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। अगर ये नस दब जाए तो पेशेंट बेहोश हो जाता है। योर ऑनर, मेरे पेश किए गए साक्षी डॉक्टर नानावती और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो चुका है कि मेरे मुवक्किल जय कश्यप 22 नवंबर की रात को अचल थे, स्थिर थे, बेहोश थे, अपने कक्ष में थे, बाहर निकले ही नहीं। किंतु अभियोग पक्ष महोदय के मन में कोई संकोच न रह जाए, इसलिए इस बात का प्रमाण देने के लिए मैं नर्स जसमीत कौर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। सर, उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी और मैं 11:15 बजे रूटीन चेकअप के लिए मिस्टर जय कश्यप के रूम में गई थी। उस वक्त मिस्टर जय कश्यप बेहोश थे। अभी अभी आपने नर्स जसमीत का कथन सुना, क्या आप उनके कथन से सहमत हैं? यस, रात को 12 बजे के करीब जब मैं ड्यूटी पर वापस आई तब मैंने नर्स जसमीत से जय के बारे में पूछा भी था और उनके रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे। उस वक्त जय बेहोश ही थे। उस समय वो बेहोश ही थे? जी।
योर ऑनर, 3 साक्षी और उनका समर्थन देने के लिए अनेक साक्ष्य मैं अदालत में प्रस्तुत कर चुका हूँ। यह स्पष्ट हो चुका है कि जिस समय सतीश कुमार जी की हत्या हुई उस समय मेरे मुवक्किल जय कश्यप अपने कक्ष में थे, बेहोशी की अवस्था में। कीडी, तुम्हारी दलीलों से ये डेफिनेटली साबित होता है कि तुम्हारे गवाह डॉक्टर जिंदाल की गवाही गलत नहीं थी और ना ही जय कश्यप की रिपोर्ट्स गलत थी। मिस्टर आयाम जायसवाल, आप कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहेंगे? थैंक यू फॉर द कंसिडरेशन योर ऑनर। एक आप ही है जो मुझे अदालत में बोलने का मौका देते हैं, वरना पाठक साहब का बस चले तो मेरी बोलती ही बंद कर दे। डॉक्टर सुवर्ण लेखा, आपने जय कश्यप का लेखा जोखा यानी कि जो रजिस्टर में एंट्री की थी नर्स जसवीत कौर ने, सिर्फ वही देखा ना? खुद तो चेकअप करने आप गई नहीं थी जय कश्यप को, करेक्ट? मैं खुद जाकर जय कश्यप को चेक नहीं कर पाई थी क्योंकि इससे पहले ही वार्ड बॉय अजीत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और मैं फौरन दौड़कर आईसीयू की ओर गई, जहाँ पे आपने सतीश कुमार को मरा हुआ पाया। जी। जनरली आस्किंग, जब पेशेंट का होश में होना और पेशेंट का बेहोश होना, इन दो अलग अलग सिचुएशंस को आप डॉक्टर्स कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? इट्स सिंपल। जब पेशेंट होश में होता है तो वो अपने हाथ पैर हिला सकता है, उसकी आंखें खुली होती हैं और अपनी कंडीशन को लेकर बहुत सारे सवाल पूछता है, और जब वो बेहोश होता है तो बेहोश हो, नो कंप्लेंट्स, नो क्वेश्चंस। इसके अलावा कोई क्लिनिकल टेस्ट है, मतलब कोई ऐसी मशीन है जिससे पता चल सके कि पेशेंट होश में है या बेहोश है? जी नहीं, पेशेंट होश में है या बेहोश है इसका पता लगाने के लिए ऐसी तो कोई मशीन नहीं है। जसमीत जी, आप जब जय कश्यप का रूटीन चेकअप करने गई रात को 11:15 बजे के आसपास, तभी जय कश्यप अपने कमरे में बेहोश थे या सो रहे थे? जी सोच के जवाब दीजिए। जी वो बेहोश थे। बेहोश था? नहीं नहीं, वो शायद सो रहे थे। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं पक्का कुछ नहीं कह सकती। तो कोई बात नहीं, अब जो नेक्स्ट सवाल है मेरा वो बहुत इजी है, आप आसानी से जवाब दे पाएंगी, पक्का जवाब दे पाएंगी। जब आप कमरे में गई तब जय कश्यप की जो पत्नी है जो वहाँ पे बैठी हैं, सावित्री जी, वो जाग रही थी या सो रही थी? जी वो सो रही थी। सो रही थी सावित्री जी। यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाने वाली सावित्री बनने के लिए कठोर तपस्या की जरूरत होती है, और उससे ज्यादा जरूरत तो इस बात की होती है कि आपका पति सत्यवान हो। लेकिन योर ऑनर, यहाँ पे तो इनके पति ने बेहोशी का नाटक किया, इनके नींद में होने का फायदा उठाया, अपने बेड से उठे, सतीश का खून किया और फिर से अपने बेड पर आकर लेट गए, बेहोशी का नाटक करते हुए। कर दिया ना इम्प्रेस आपको पाठक साहब? जन्मदिन कब है आपका? नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि कितनी आयु हो गई आपकी? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि उम्र तो हो गई आपकी, लेकिन बड़े नहीं हुए, इसलिए बच्चों जैसी बातें करते रहते हैं हमेशा। योर ऑनर, जायसवाल साहब जो कह रहे हैं वैसा हो सकता था, परंतु ऐसा हुआ नहीं है। हुआ इस कारण नहीं है योर ऑनर, क्योंकि जब भी रोगी को अस्पताल में भर्ती किया जाता है गंभीर अवस्था में, उसके दिल की गति पर निरीक्षण रखने के लिए एक हार्ट मॉनिटर लगाया जाता है, और उस हार्ट मॉनिटर के चेस्ट लीड्स छाती पर लगाए जाते हैं योर ऑनर। स्पष्ट है योर ऑनर कि जब मेरे मुवक्किल अस्पताल में भर्ती हुए, इनकी भी अवस्था गंभीर थी, इन्हें भी हार्ट मॉनिटर लगाया गया था, चेस्ट लीड्स इनकी छाती पर लगाए गए थे। अब ये हार्ट मॉनिटर क्या होता है, चेस्ट लीड्स क्या होते हैं, मैं चाहता हूं कि अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर सुवर्ण लेखा आकर हमारे परम मित्र जायसवाल साहब को समझाएं। चेस्ट रिलीफ पेशेंट को इसलिए लगाया जाता है ताकि पेशेंट की हार्ट बीट, पल्स, ब्लड प्रेशर को पल्स ऑक्सीमीटर मशीन में मॉनिटर किया जा सके और रिकॉर्ड किया जा सके।
सरल भाषा में जो रोगी के दिल की धड़कन होती है, उसकी जो नब्ज की गति होती है, उसका लेखा जोखा उस मशीन में रिकॉर्ड हो जाता है। जी। ये डॉक्टर, ये मेरे मुवक्किल जय कश्यप की रिपोर्ट है। जब से वो अस्पताल में भर्ती हुए तब से लेकर 23 नवंबर सवेरे का समय है, 10:03 है शायद। पूरी स्थिति इसमें दर्ज है। जी। योर ऑनर, जायसवाल साहब के कथन के अनुसार मेरे मुवक्किल जय कश्यप एक ढोंगी हैं। वो बेहोश होने का ढोंग कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री जी को नींद में देखा तो उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाया और अपने बिस्तर से उठे, अपने कक्ष से बाहर हुए, सतीश कुमार के कक्ष में गए। वहाँ उनके साथ उनकी झड़प हुई। उन्होंने सतीश की हत्या की। बाहर निकलते ही वार्ड बॉय अजीत पर आक्रमण किया और फिर भागकर अपने कक्ष में चले गए और फिर से बिस्तर में लेट गए और सबको आभास दिलाया कि वो बेहोश ही थे। किंतु इन रिपोर्ट से पूरी तरह स्पष्ट होता है योर ऑनर कि ऐसा नहीं था। मेरे मुवक्किल जय कश्यप बेहोश ही थे। जो चेस्ट लीड्स इन्हें लगाए गए थे उसकी रिपोर्ट आपके सामने है योर ऑनर। जायसवाल साहब, आपके अनुमान से कितना समय लगा होगा इनको ये पूरा कार्य करने में? पाठक साहब, समय चाहे जितना भी लगाओ, फिलहाल आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ जायसवाल साहब, अदालत को पल पल का हिसाब दे रहा हूँ। बताइए ना कितना समय लगा होगा? 15 मिनट। 15 मिनट योर ऑनर। अगर कोई रोगी 15 मिनट तक अपना बिस्तर छोड़कर, अपना कक्ष छोड़कर जाना चाहे तो ये आवश्यक है उसके लिए कि वो अपने चेस्ट पर से हार्ट मॉनिटर के लीड्स निकाल दे। क्या मैं सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? ऐसा किए बिना रोगी बिस्तर छोड़कर नहीं जा सकता। तो अगर जायसवाल साहब की बात मान ली जाए तो जय कश्यप साहब ने अपने चेस्ट के लीड्स निकाले, फिर कक्ष से बाहर गए। वहां इन्होंने हत्या इत्यादि इत्यादि अपना कार्य पूरा किया। कक्ष में लौटे 15 मिनट बाद और फिर से इन्होंने अपने चेस्ट लीड्स लगा लिए। अगर ऐसा होता योर ऑनर तो हार्ट मॉनिटर में इनके दिल की गति जो रिकॉर्ड की गई है उसमें विक्षेप पड़ता, किंतु रिकॉर्ड्स देखने से स्पष्ट होता है कि इनके दिल की गति की रिकॉर्डिंग में कोई विक्षेप नहीं है। तो मैं अनुरोध करता हूं जायसवाल साहब से कि यहाँ कृपया आएं और बताएं कि किसके दिल की गति उस रिपोर्ट में दर्ज है। योर ऑनर, पाठक साहब जैसा कह रहे हैं वैसा हो सकता था अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट ना होती तो। क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जय कश्यप सतीश कुमार के कमरे में गया था। अगर वो गया ही नहीं था, अगर वो अचल था, तो उसके फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स के अपने आप चल के गए। योर ऑनर, अगर पाठक साहब गलत नहीं है तो मैंने जो कहा वो भी तो सही है। क्यों बैठ गए? पाठक साहब, आप बैठ जाएंगे तो आपका केस भी बैठ जाएगा और ये उठ जाएगा दुनिया से। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जय कश्यप सतीश कुमार के कमरे में गया था। अगर वो गया ही नहीं था, अगर वो अचल था, तो उसके फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स के अपने आप चल के गए। बैठा नहीं जायसवाल साहब, बिठा दिया आपने। ना चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ेगा कि हो सकता है ये मेरे व्यावसायिक जीवन की पहली हार हो, वो भी आपके हाथ। ये दिन तो आना ही था। इस दिन को याद रखने के लिए अगर आप कृपया कर मुझे आपका हस्ताक्षर, आपका ऑटोग्राफ दे दें तो बड़ी कृपा होगी। नीचे आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। धन्यवाद। विथ लव। एक मिनट चंद प्रश्न पूछ लूं आपसे तो आपत्ति तो नहीं होगी? अब जीत ही गए आप।
हाँ कुछ मतलब ऐसे जनरली। हाँ, तो ये जो कलम आपके हाथों में है, यहाँ हस्ताक्षर करने के लिए आपको इस कलम को खोलना पड़ा था। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस। हाँ, तो कलम पर भी आपकी उंगलियों के निशान है और उसके कवर पर भी आपकी उंगलियों के निशान हाँ, है। तो इसी प्रकार से अगर जय कश्यप को हत्या करनी होती सतीश कुमार की, आईसीयू में जाने के लिए उन्हें दरवाजा खोलना पड़ता आईसीयू का, तो दरवाजे की नॉब पर इनकी उंगलियों के निशान होते हैं। नहीं है, आईसीयू के दरवाजे के नॉब पर इनकी उंगलियों के निशान नहीं है, जिस प्रकार से इस कलम के कवर पर आपकी उंगलियों के निशान है। समझ गए या आगे भी समझाओ? योर ऑनर, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कक्ष के अंदर चंद वस्तुओं पर जय कश्यप जी की उंगलियों के निशान मिले हैं, किंतु आईसीयू के मुख्य द्वार पर इनकी उंगलियों के निशान नहीं है। और इस केस में हत्या का औजार जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, उस पर भी इनके उंगलियों के निशान नहीं है। योर ऑनर, जिस प्रकार से उंगलियों के निशान होने से व्यक्ति दोषी साबित होता है, उसी प्रकार उंगलियों के निशान न होने से व्यक्ति निर्दोष साबित होता है। मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि जिन वस्तुओं पर जय कश्यप की उंगलियों के निशान पाए गए हैं, उन वस्तुओं का असल हत्यारे ने अभी चालन किया है। इस समय तो ये जानकारी नहीं है मुझे योर ऑनर की असल हत्यारा कौन है। असल हत्यारे को ढूंढने के लिए और अपने मुवक्किल को पूरी तरह निर्दोष साबित करने के लिए मैं अदालत से समय की मांग करता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। सर, जय के फिंगरप्रिंट्स सलाइन वाटर और ऑक्सीजन मास्क पर मिले हैं। खून के निशान चादर पर मिले हैं। माना कि आईसीयू के दरवाजे पर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं है, लेकिन कितनी नर्सेज और डॉक्टर्स आईसीयू में आए और गए, हो सकता है कि जय के फिंगरप्रिंट्स मिट गए। तो अगर स्टाफ और विजिटर्स का आईसीयू रूम नंबर 3 के साथ कोई लेना देना नहीं, तो ये पता लगा वरुण की 22 नवंबर को और कितने लोग उस अस्पताल में भर्ती हुए थे। मगर सर, हॉस्पिटल के स्टाफ या हॉस्पिटल के पेशेंट्स को जैसे क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो पता लगाना है। दवे, यहाँ तो कुछ नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। मैं पूरी तहकीकात कर चुका, वो सारे एविडेंसेस कोर्ट में जमा भी कर दिए। तो पता नहीं केडी को मेरी काबिलियत पे शक क्यों होता है। ऐसा नहीं है दवे। तो कैसा है, तू ही बोल। तुझे नहीं लगता कि जय कश्यप ही खूनी? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन तो फिर केडी से ने हमें यहाँ कोई खास सबूत ढूंढने के लिए भेजा है ना। क्या चाहिए, कम से कम बताना तो चाहिए ना। इतने बड़े हॉस्पिटल में हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमको ये भी नहीं पता। ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा। चल चल ढूंढते हैं। वरुण, यहाँ कुछ नहीं, चल। सब कुछ चेक करते रहना। दवे, समझ में नहीं आ रहा है कि आईसीयू के इक्विपमेंट्स पर सतीश के फिंगरप्रिंट्स कैसे आए। खाली हाथ जाऊंगा तो केडी से को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाँ यार, ये बात तो है। और वरुण खा लिया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। दवे, Dr. Vidya, please report to the gynecology ward immediately. दवे, हमें विद्युत कक्ष चेक करना चाहिए। विद्युत कक्ष? पावर। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण ने जब इंस्पेक्टर दवे के साथ मिलकर टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल का परीक्षण किया, उस अस्पताल के विद्युत कक्ष में से, इलेक्ट्रिक रूम में से, उन्होंने एक प्लास्टिक की थैली बरामद की। योर ऑनर, उस थैली में उन्हें मिला एक चादर, एक ऑक्सीजन मास्क और ऑपरेशन के समय उपयोग किए जाने वाला टोपी, मुखौटा और दस्ताने। ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं वो हर हॉस्पिटल में मिलती है, बड़ी आसानी से होती ही है। इट्स कॉमन सेंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। एक अस्पताल की जो प्रथा होती है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ न्यायाधीश महोदय को। अगर आप अनुमति दें तो मैं। योर ऑनर, हर अस्पताल की ये प्रथा होती है कि जब अस्पताल के भंडार से सामान कक्ष में भेजा जाता है तो उसके क्रमांक की नोंद अस्पताल के भंडार पंजिका में की जाती है। सर्वप्रथम योर ऑनर, वो चादर जो प्लास्टिक की थैली में पाया गया इलेक्ट्रिक रूम से, विद्युत कक्ष से,
उसका क्रमांक योर ऑनर BS 22685। वो आधी उपयोग की गई सलाइन की बोतल जो प्लास्टिक की थैली से पाई गई, जो प्लास्टिक की थैली विद्युत कक्ष में मिली, उसका क्रमांक AS 3561 और यह सामान भेजा गया था योर ऑनर ICU नंबर 3 में 22 नवंबर को सतीश कुमार जी उस कक्ष में थे। जो ऑक्सीजन मास्क उस थैली से मिला, जो थैली विद्युत कक्ष से पाया गया, इलेक्ट्रिक रूम से पाया गया, उसका फोरेंसिक जांच ये कहता है योर ऑनर कि उसके अंदर जो लार पाई गई वो सतीश कुमार जी की ही थी। योर ऑनर, ये जो चादर इस केस में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर जय कश्यप का लहू लगा है, उस चादर की नोंद 22 नवंबर के इस पंजिका में है ही नहीं योर ऑनर। वो जो सलाइन की बोतल और ऑक्सीजन मास्क सतीश कुमार जी के कमरे से बरामद हुआ, उसकी नोंद भी इस पंजिका में नहीं है योर ऑनर। तुम कहना क्या चाहते हो केडी? मैं ये कहना चाहता हूं योर ऑनर कि असल हत्यार ने सर्वप्रथम बेहोश पड़े जय कश्यप के हाथों के जख्म से इस चादर पर लहू की छाप ली। उसके पश्चात सलाइन की बोतल पर और ऑक्सीजन मास्क पर इनकी उंगलियों के छाप ली। सतीश कुमार के कमरे में गया, उनकी हत्या की, ये सारा सामान बदला और असल सामान को प्लास्टिक की थैली में डालकर विद्युत कक्ष में छिपा दिया।